हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर एलिमेंट्री सेट थ्योरी की थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम्स रिलेटेड टू पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीन्स हमारे जितने भी वीडियोस आए हैं, जो पार्ट्स में आए हुए हैं, उससे रिलेटेड हम आज थ्योरम्स को पढ़ेंगे। ये हमारे वीडियो का 7वां पार्ट है। अगर आप इस वीडियो के नोट्स को या इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा थ्योरम है, इफ़ अ सेट A हैज़ n एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ m एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B is 2 to the power n into m is equals to 2 to the power सेट A इंटू सेट B। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सेट A में कोई n एलिमेंट्स है, अब वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, अब सेट B में अगर m एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो जो है 2 to the power n इंटू m से डिनोट होंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 1, 2। इसमें A में 1 एलिमेंट्स है एंड सेट B में 2 एलिमेंट्स है यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देख लेते हैं 2 to the power n इंटू m। इट मीन्स n एंड m की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर दिए, तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। 4 जो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर A क्रॉस B की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस B की वैल्यू हमने पहले देख चुके हैं वीडियोस में, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 1 सेट A का जो एलिमेंट है 1, इसका सबसे पहले सेट B के 1 एलिमेंट के साथ पेयर होगा, फिर 1 का फिर 2 के साथ पेयर होगा। तो ये हमारा एक A क्रॉस B का सेट रिलेशन बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा प्रोडक्ट। अब यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि ये जो सेट जो है हमारे पास, उसका रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन देखते हैं, R इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो है रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 4 होने चाहिए। अब 4 ये कैसे होता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका रिलेशन 5 आएगा, क्योंकि 5 एक एम्प्टी रिलेशन होता है, इसलिए सारे रिलेशंस में इंक्लूड होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम 1, 1। अब ये जो हमारे पास A क्रॉस B का प्रोडक्ट था, उसमें हम एक एक करके सारे पेयर्स को लेंगे। सबसे पहले हम सिंगल पेयर लेते हैं 1, 1। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल पेयर का एक रिलेशन बना लिया। सेम एज हम सेकेंड पेयर का रिलेशन बना लेते हैं 1, 2। ये भी हमने सिंगल रिलेशन लिया। अब उसके बाद इन रिलेशन को पेयर में लेते हैं। मीन्स पेयर तो ऑलरेडी है, लेकिन इन दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो 1, 1 एंड 1, 2, 1, 1 एंड 1, 2, ये हमारा पेयर एक रिलेशन बन गया। इट मीन्स इसमें कितने रिलेशंस हुए देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन था वो कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ से हम रिलेशन को फाइंड आउट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब आगे देखते हैं थ्योरम सेकेंड। तो इसमें देखते हैं लेट R and S बी रिलेशंस ऑन A। R and S क्या है, A पर रिलेशन है। तो हमको जो है यहाँ पर देखना है, प्रूव करना है, या देखते हैं कि R इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल्स टू R। अगर R की इनवर्स का हम फिर से अगर इनवर्स करें तो वो जो है R बन जाता है। अब उसके बाद देखते हैं R ऑफ S, ये ऑफ O जो है यहाँ पर कंपोजिशन को शो कर रहे हैं। ये R एंड S दोनों रिलेशन का कंपोजिशन होगा। अगर उसका हम इन्वर्स लेते हैं तो ये जो है S इनवर्स ऑफ R इनवर्स हो जाता है। मीन्स ये जो है वो इनवर्स के फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि इनवर्स फॉर्म में होगा कैसे। सबसे पहले हमने 2 सेट लिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स इसको शो कर दिया है। पॉइंट्स जो है इसके एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो A टू A हम रिलेशन बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा रिलेशन क्या होगा, R होगा। A टू A सेट पे हम रिलेशन बता रहे हैं, तो वो जो है R होगा। अब इस रिलेशन को हम इन्वर्स कर रहे हैं, मीन्स अब वापस से
जहाँ पर हम A to A बताए थे, अब इसमें रिटर्न जाएंगे हम, मीन्स A से स्टार्ट करेंगे और A पर एंड करेंगे। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन ले लिया R इनवर्स, क्योंकि ये यहाँ से अपोजिट जा रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा R इनवर्स हो जाएगा। तो अब जो पहले R किए थे, अब उसके बाद जब R इनवर्स किए, अब फिर से इस R इनवर्स को हम A to A ले जा रहे हैं, सेट A से सेट A पर ले जा रहे हैं। इट मीन्स इस R इनवर्स का फिर से हम इनवर्स कर दिए, क्योंकि ये इस साइड में जा रहा था, अब इसके फिर से अपोजिट कर दिए, तो ये R इनवर्स का भी इनवर्स हो जाएगा। अब ये वाला जो रिलेशन है, जो इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास R है, तो इसकी वैल्यू जो है ये R के इक्वल हो जाएगी। अब देखते हैं इसका कंपोजिशन वाला फॉर्म, सेकेंड फॉर्म जो है कंपोजिशन फॉर्म, उसको हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन फॉर्म में कैसे होगा। यहाँ पर हमने 3 सेट्स ले लिए, A एंड N, तीनों जो सेट है सेम है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर शो कर दिए डॉट से। अब सबसे पहले A to A हम यहाँ पर S रिलेशन बताए हैं, फिर सेम एज हम A to A यहाँ पर R रिलेशन बताए हैं। अब देखिए इसका जो है कंपोजिशन क्या होगा, सेकेंड डायग्राम से हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन जो है, यहाँ पर सेट A से, फर्स्ट सेट A से इसके लास्ट वाले सेट A के साथ ये कंपोजिशन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले सेट A से हम इसके लास्ट वाले सेट A जो है, वहाँ पर हमने कंपोजिशन बता दिया R of S। अब ये कंपोजिशन को नोट कैसे करते हैं, देखो जो बाद वाला जो रिलेशन होगा हमारा, उसको हम पहले नोट करते हैं, एंड जो फर्स्ट वाला जो रिलेशन होता है उसको हम बाद में नोट करते हैं। तो कंपोजिशन को हम ऐसे शो करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना था, जो हमको सेकेंड पार्ट जो इसका बताना था, इसमें R of S इनवर्स इज इक्वल टू S इनवर्स ऑफ R इनवर्स, ये हमको बताना था। तो अब देखते हैं इसमें S इनवर्स पहले है और R इनवर्स बाद में है। तो अब डायग्राम में हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर R का इनवर्स करूँ, R का इनवर्स में से इसके अपोजिट साइड में अगर जाएंगे, रिलेशन लेंगे, तो ये R इनवर्स हो जाएगा। सेम एज इस S के अपोजिट साइड में जब रिलेशन देंगे तो ये S इनवर्स हो जाएगा। अब जो हमारा कंपोजिशन होगा वो अपोजिट साइड में होगा। अभी हमने कंपोजिशन स्टार्टिंग के सेट A से लास्ट के सेट A पर लिया था, अब हम क्योंकि इनवर्स फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए हम लास्ट वाले सेट A से फर्स्ट वाले सेट A में जाएंगे। तो इसका जो है कंपोजिशन यहाँ से सीधे फर्स्ट वाले सेट पर जाएगा। तो इस कंडीशन में ये वाला फर्स्ट और ये लास्ट बन जाएगा। तो हम लिखते कैसे हैं कंपोजिशन को, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हम कंपोजिशन को लिखते कैसे हैं। देखो अब इस वाले कंपोजिशन का इनवर्स लिख रहे हैं हम, मीन्स R of S, ये वाला जो है R of S या R कंपोजिशन S जो है हमारे पास, उसका हम इनवर्स मीन्स रिवर्स में गए, इसलिए यहाँ पर इनवर्स फॉर्म लग गया। अब देखो S इनवर्स ऑफ R इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखे हैं, ये यहाँ से समझ आएगा। देखो जब भी हम कंपोजिशन यहाँ पर बताते हैं, तो जो बाद वाला रिलेशन होगा, जैसे इसमें हमने बाद वाले रिलेशन को पहले लिखा और पहले वाले रिलेशन को लास्ट में लिखा, तो सेम एज हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है बाद वाला रिलेशन ये बन जाएगा S इनवर्स। तो S इनवर्स को हमने पहले लिखा, फिर R इनवर्स को जो है हम बाद में लिखेंगे। तो ये जो है R ऑफ S इनवर्स इज इक्वल टू S इनवर्स ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। ये सेकेंड वाला जो है यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 में क्या है, लेट F बी अ मैप फ्रॉम A to B एंड X इज अ सबसेट ऑफ A, देन अब यहाँ पर देखते हैं कि X इज अ सबसेट ऑफ F इनवर्स Fx, ऑल्सो F इज इक्वल टू F इनवर्स Fx। अब ये कंडीशन कैसे हुआ, देखो हमने X यहाँ पर लिया, अब एक यहाँ पर एक X इज अ सबसेट ऑफ A बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, A कोई सेट लिया हमने, उसका कोई सबसेट X है जिसके हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट X जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और ये जो है A का सबसेट होगा। तो ये जो है, अब इसका हमने एक फंक्शन बनाया Fx, इसका हमने एक फंक्शन बना दिया Fx। आप चाहे तो इसको और भी क्लियर करने के लिए हमारे फंक्शन वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो Fx हमने फंक्शन बना लिया, अब इसको हम इन्वर्स ले आ जाए, मीन्स अपोजिट साइड में अगर इसको ले जा रहे हैं, तो ये जो है F
इन्वर्स बन जाएगा। तो एफ इन्वर्स के जो एलिमेंट्स होंगे जितने भी, वो जो है ये एक्स वाले एलिमेंट से ज़्यादा होंगे, मीन्स एक्स वाला जो है इसका सबसेट हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि इस कंडीशन में एक्स वाले के जो एलिमेंट्स होंगे और जो उसका इमेजेस बनेगा, अब इमेज का इन्वर्स निकालने पर भी ये दोनों के एलिमेंट जो होंगे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो किस कंडीशन में होंगे, जब x इज अ सबसेट ऑफ a। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात इसमें है, ये जो हमने कंडीशन यहाँ पर फॉलो किया वो किस केस में होगा ये हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ f इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 मैपिंग। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 मैपिंग। तो जब भी यहाँ पर 1-1 मैपिंग होगा, ये f जो बता रहा है वो क्या होगा, 1-1 मैपिंग होगा। जब भी 1-1 मैपिंग होगा तभी ये कंडीशन जो है फॉलो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर थ्योरम 4 नंबर देख लेते हैं हम। थ्योरम 4 में क्या बोलते हैं, लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b अ मैप एंड y इज अ सबसेट ऑफ b, देन। अब ये भी इसी के जैसे है, जिसके पहले वाला जो कंडीशन हमने बताया था उसी के जैसे ये भी है। अब ये जो है हम सेट b के लिए लेंगे। b मीन्स सेकेंड वाला जो होगा हमारा y वाला कंपोनेंट जो होगा उसके लिए हम लेंगे। तो f इनवर्स y इज अ सबसेट ऑफ y, ऑल्सो y इज इक्वल टू f इनवर्स y। हम y इज अ सबसेट ऑफ b। देखो इसमें हम जो है b सेट के लिए लेंगे। हमने इसके पहले वाले थ्योरम में a सेट के लिए लिया था, अब इसमें जो है हम b सेट के लिए लेंगे। इफ f इज सर्जेक्टिव, और यहाँ पर ये कंडीशन है कि f जो है सर्जेक्टिव होना चाहिए, तो आप इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब थ्योरम नंबर 5 देखते हैं, लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b अ मैप, लेट x1 एंड x2 बी सबसेट ऑफ a। अब a का कोई सबसेट ले लिया हमने x1 एंड x2, देन अब इसका जो है हम सबसे पहले फर्स्ट में हम इनका यूनियन निकाल रहे हैं। अगर x1 x2 का यूनियन निकालें, अब उनका जो है इमेज होगा, ये f जो है ये किसको शो कर रहा है, फंक्शन को शो कर रहा है, मीन्स ये इमेज होगा, का जो इमेज होगा। तो इस कंडीशन में जो है x1 एंड x2 दोनों के जो इमेजेस है वो अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स fx1 और इनका जो यूनियन का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा यूनियन fx2। ये अब सेम एज इंटरसेक्शन के लिए होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी इंटरसेक्शन का साइन आएगा यहाँ पर जो है सबसेट का साइन आ जाएगा। fx1 इंटरसेक्शन x2 इज ए सबसेट ऑफ fx1 इंटरसेक्शन fx2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं हमारे वीडियो का, जो कि लास्ट थ्योरम है। थ्योरम 6, लेट f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b अ मैप, लेट y1 एंड y2 बी सबसेट ऑफ b। अब यहाँ पर b की बात कर रहे हैं, b के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है f इनवर्स मैपिंग ले लिए। हमने पिछले थ्योरम में a के लिए बात किया था तो इसमें f मैपिंग लिए थे, अब हमने b के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर f इनवर्स मैपिंग लेंगे। तो f इनवर्स y1 इंटरसेक्शन y2 इज इक्वल्स टू f इनवर्स y1 इंटरसेक्शन f इनवर्स y2। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है दोनों में f इनवर्स जो है दोनों में सेपरेट हो जाएंगे। सेम एज यूनियन के लिए भी होगा, f इनवर्स जो है y1 के साथ हो जाएंगे एंड f इनवर्स जो है y2 के साथ सेम हो जाएंगे, और जो है यूनियन का साइन एज इट इज रहेगा। सेम केस यहाँ पर इसके डिफरेंस के लिए भी यूज होता है। तो f इनवर्स y1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू f इनवर्स y1 माइनस f इनवर्स y2। ये इसकी ये लास्ट 6 नंबर का थ्योरम हो जाए जो कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम ऐसे ही आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।